हे प्रभु, ये क्या देख रहा हूं मैं? राम, अंधेरी रात में जगमगाने वाले महल, वहां पे शीश, ये कैसी दुर्दशा है? ये क्या, जहां तो आंखों को चकाचौंध करने वाले, ये कैसी अनर्थता आ पड़ी है? विधाता, सब खैर तो है? चारों तरफ अब सुगुन दिखाई दे रहे हैं। चलकर मैं अभी अंदर देख के आता हूं। हो, ये क्या, सूर्य उदय हो चुका है और अयोध्या नगरी के दीपक धीमे धीमे टिमटिमा रहे हैं। महाराज, ये महाराज की क्या दुर्दशा? इनको किसने सताया है? महारानी, ये आपने कैसा स्वरूप बनाया हुआ है जो महाराज को इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ विलाप में सताया है? चाहिए और राम को लेकर आइए। जैसी आज्ञा महारानी। जय श्री राम। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे पिता, हुआ क्या है? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? पिताजी, आज ये है कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती है। हे व्याकुल बिसारी, अब शुद्ध बुद्ध निज तन की, बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मत की? हे माता, आप ही इसका कारण बताइए। बेटा राम, तुम सोच रहे हो किस दुख ने इन्हें दबाया है? बेटा राम, यही कारण बतलाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इनको तुमसे अधिक प्रीत और ममता है बेटा। यह इसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है बेटा। दो वर महाराज ने मुझे दिए थे, जब समय आया मांग लिया जो कुछ मैंने मांगना था बेटा। पहले में भरत का राज्य तिलक, दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। यही सुनकर मूर्छित हुए बेटा। रखना चाहते थे तुम्हें अपनी आंखों के आसपास। ये तो बहुत ही अच्छी बात है माता जी। हे माता, बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी हो। हे माता, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी हो। हे माता जी, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद रहा सदा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश नहीं दिया हमें। निश्चय ही है हे माता, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हे माता, हम स्वयं विचारा करते थे कुछ समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। हे माता, सच कहते हैं मन की कहते हैं। है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्रण प्यारे को हो, उसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता है हे माता, हाँ चिंता है कुछ यह है पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी।
संभव है हे माता जी, संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें तो यह होता कोई अपराध हमारा हो। बेटा बेटा राम, जितने शरण यहाँ रहोगे इनका संताप ना जाएगा। बेटा वन जाओगे जब तक पछतावा ना जाएगा। बेटा जितनी जल्दी हो सके इनके से हट जाओ, है अंतिम, आगे से हट जाओ, है अंतिम आज्ञा है मेरी। फिर लौट यही आना तुम, मंगवा रही हूँ भगवा वस्त्र, वह पहनवन जाना तुम। जाओ अपने माता कौशल्या से मिल आओ बेटा। जैसी आज्ञा माता जी। माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। आओ पहले कुछ खा पी लो, फिर आराम से अपनी राजगद्दी संभालो। माता जी खान पीन को क्षमा कीजिए, शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा दीजिए। हैं? ये क्या सुनाई? इसने तो मेरी सुदबुद्धि विसराई। माता जी पिताजी की आज्ञा मेरे लिए और आपके लिए शिरोधार्य है, इसलिए वन में जाना भी अनिवार्य है। ठीक है बेटा, भाग्य के आगे किसकी चली। जाओ और अपनी पिता की आज्ञा का पालन करो। जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्री, सदा सुहागन रहो। माता जी स्वामी को कैसी आज्ञा दे रही हो? क्या बताऊं बेटी, मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ कि तुम्हें कुछ बतलाऊं। तो स्वामी आप ही बताइए और मेरी इस उलझन को सुलझाइए। बात बहुत साधारण सी है, इनका दुखी होना तो व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय माता केकई ने महाराज से 2 वरदान पाए थे, तो उन्होंने अवसर पाते ही अपने दोनों वरदान मांग लिए, जिसमें उन्होंने एक में छोटे भाई भरत के लिए राज सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है, जुबा से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। करूं चरणों की सेवा स्वामी, मुझे वन साथ ले चलो। करूं चरणों की सेवा स्वामी, मुझे भी वन साथ ले चलो। फिर ये मान लो मेरा कहना, किया प्यार जिद छोड़ दो। जंगलों के जीव जंतु तुमको सताएंगे जी, तुमको सताएंगे। जंगलों के जीव जंतु भाग भाग जाएंगे जी, भाग भाग जाएंगे। जंगलों के जीव जंतु तुमको सताएंगे जी, तुमको सताएंगे। जंगलों के जीव जंतु भाग भाग जाएंगे जी, भाग भाग जाएंगे। होंगे राम दुलारे मेरे साथ, मुझे भी वन साथ ले चलो। ये मान लो मेरा कहना, किया प्यारी जिद छोड़ दो।
लोग के पाँव का छल्ली नहीं बनाएंगे जी, छल्ली नहीं बनाएंगे। जंगलों के काटे फूल कली बन जाएंगे जी, कली बन जाएंगे। जंगलों के काटे पाँव छल्ली नहीं बनाएंगे जी, छल्ली नहीं बनाएंगे। जंगलों के काटे फूल कली बन जाएंगे जी, कली बन जाएंगे। होंगे राम दुलारे मेरे साथ, मुझे भी वन साथ ले चलो। फिर ये मान लो मेरा कहना, सिया प्यारे जी छोड़ दो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या खरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान जिन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ हे प्रिय, मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। नाथ, जिस प्रकार बिना जीव के शरीर, बिना जल के सागर शोभाहीन होता है, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी का जीवन भी दुखी और मलिन होता है। नाथ, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन कुंडल मैं कैसा। जब सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उनका डरिया भय कैसा। जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसा ही समझे प्राण नाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। हे प्रिय, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। ऐ राजभवन की राजवधु, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन हे प्रिय, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों राक्षसों का, दयालों का, बाघों का भय है। क्या कहा, क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन वन के लायक है। स्वामी, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन कुंडल क्या मैं कैसा। जब सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उनका डरिया भय कैसा। सुनो मेरी जानकी जी, कहा मेरा मानो जी। सुनो मेरी जानकी जी, कहा मेरा मानो जी। संग में चलो ना हमार, वह मंगल निसार है। सुनो मेरी जानकी जी, कहा मेरा मानो जी। संग में चलो ना हमार। देखो सीधे प्यारी वहाँ कष्ट घनेरे होंगे। देखो सीधे प्यारी वहाँ कष्ट घनेरे होंगे। रातों को आकर के जब फेर डालते होंगे। देखो सीधे प्यारी वहाँ कष्ट घनेरे होंगे। रातों को आकर के जब शेर दहाड़ते होंगे। डर जाओगी तुम वहाँ उनकी दहाड़ से। सुनो मेरी जानकी जी, अंत मानो जी। संग में चलो ना हमार। महलों के भोजन से तुम
वंचित माँ हो जाओगी। महलों के भोजन से तुम वंचित माँ हो जाओगी। कहना मेरा मानो तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। कहना मेरा मानो तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। खाने को मिलेंगे कंदमूल वो भी कभी कभी। सुनो मेरी जानकी जी, कहा मेरा मानो जी, संग में चलो ना हमार। संग वन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग वन को। संग वन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग वन को। सर पे काले हैं केस, सर पे काले हैं केस, पिया जोगन का भेष, पिया जोगन का बैरागन। बैरागन मैं बन के चलूंगी पिया, संग वन को। संग वन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग वन को। तुम तो लेटोगे नाथ, तुम तो लेटोगे नाथ, मैं तो बैठूंगी पात पिया, बैठूंगी पात पिया जोगन। पिया जोगन मैं बन के चलूंगी पिया, संग वन को। संग वन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग वन को। तुम तो लेटोगे नाथ, तुम तो लेटोगे नाथ, मैं तो बैठूंगी पात, मैं तो बैठूंगी पात। सेवा हरदम, सेवा हरदम तुम्हारी करूंगी पिया, संग वन को। संग वन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग वन को। तुम तो जाओ वहाँ, तुम तो जाओ वहाँ, मुझे छोड़ो यहाँ, मुझे छोड़ो यहाँ। मैं तो रो के, मैं तो रो के यूं ही मरूंगी पिया, संग वन को। संग वन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग वन को। प्रिय, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माँ ने यह नहीं कहा सीता भी जाए जीवन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो, हे प्रिय, अब तुम भी साथ चलोगी तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। स्वामी, एक बात मैं तुमसे कहती, मत करना इनकार। वन में चलूंगी मैं भी, ओ मेरे प्राण आधार। एक बात मैं तुमसे कहता सीते सो बार। वन में ले जाऊं कैसे मैं तो हूँ लाचार।
होंगे कष्ट वहाँ पर सब तन पर सह जाऊंगा मैं। 14 साल काट वनों को लौट अवधपुर आऊंगा मैं। यहाँ माता पिता की सेवा करना, यहाँ माता पिता की सेवा करना होके ताबेदार। वन में ले जाऊं कैसे मैं तो हूँ लाचार। तालियां तालियां। हेलो हेलो। जो होंगे कष्ट वहाँ पर सब तन पर सह जाऊंगी मैं। आप रहोगे वनों में स्वामी कैसे अवध रह पाऊंगी मैं। बिना पति के पत्नी का तो, बिना पति के पत्नी का तो जीवन है बेकार। वन में चलूंगी मैं भी ओ मेरे प्राणाधार। मैं तो वन को जाता हूँ जी आज्ञा माता पिता की है। मैं तो वन को जाता हूँ जी आज्ञा माता पिता की है। तुम भी चलना चाहती हो तो केवल इच्छा मन की है। इन माता पिता की आज्ञा को, इन माता पिता की आज्ञा से तो हो नहीं हो तैयार। वन में ले जाऊं कैसे मैं तो हूँ लाचार। जोरदार तालियां। एक बारी जोरदार तालियां बजाओ। अरे दान नहीं है तो ताली तो दो। प्रश्न हुआ तो आज्ञा लेकर आती हूँ। आज्ञा का जो प्रश्न हुआ तो आज्ञा लेकर आती हूँ। मात कौशल्या के महलों में स्वामी अभी मैं जाती हूँ। माता से जाकर करती हूँ, माता से जाकर करती हूँ मैं भी वचन पुकार। वन में चलूंगी मैं भी ओ मेरे प्राणाधार। एक बार जोरदार तालियां। प्रिय जाओ माता से आज्ञा लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। माता जी के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव कल्याण वस्तु। सौभाग्यवती भव पुत्री। सौभाग्यवती पुत्री। माता जी लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। हाँ हाँ पुत्री कहो, क्या कहना चाहती हो? माता जी माता जी बोल दिया। माता जी क्या मैं प्रभु श्री राम के साथ वनों को जा सकती हूँ? हाँ हाँ पुत्री जाओ, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। धन्य हो ये माता, अगर धन्य हो। जोगी हैं तू जोगन हो। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।